अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो का हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैरियर गाइडेंस के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, बावर्ची के हवाले से। यानी एक अच्छा सा बावर्ची आप किस तरह बन सकते हैं, जिसको आप खाने पकाने वाला भी कह सकते हैं, शेफ भी कहते हैं, शेफ भी जिसको आप कहते हैं, मतलब कि कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में आप बावर्ची कहते हैं। आप अच्छा सा बावर्ची किस तरह बन सकते हैं दोस्तों? अगर आप पहले ही आप खाने बनाने का शौक रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं, चाहे मम्मा की हेल्प से, पापा की हेल्प से, अपने बहन भाइयों किसी की भी हेल्प से अगर आप खाना बनाते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास ऐसी कौन सी 5 स्किल्स होने वाली हैं जिनके ऊपर आप काम करके एक अच्छा सा बावर्ची उसकी फील्ड में जो है कामयाब हो सकते हैं और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे खाने भी जो है बना सकते हैं। इस फील्ड में हम इस बारे में जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको खाने बनाने का शौक है, तो आप इस चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैं इस वीडियो में 5 स्किल्स ऐसी बताने वाला हूँ जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं, अच्छे अच्छे मजीद अच्छे खाने बना सकते हैं। इन 5 स्किल्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, अगर आपको खाने बनाने भी आते हैं, तो आप इस फील्ड में ये 5 स्किल्स को लाजमी तौर पर देखिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप एक अच्छा सा बावर्ची बन सकते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में, कोई भी बड़ा नाम जिसको रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं, उसके ऊपर अपनी मतलब के खाने बनाने के लिए अपनी मतलब के जॉब कर सकते हैं वहाँ पे, और घर में अच्छे अच्छे खाने बना सकते हैं अगर आप जॉब नहीं करना चाहते। तो ये वीडियो हमारी जो है वो ये बावर्ची के ऊपर आने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको भी इससे फायदा हो सके। तो ये वीडियो आपके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो जो है वो उनका नोटिफिकेशन बेल आइकन के जरिए जो है लाजमी तौर पर पहुंचता रहे। तो चले चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी 5 स्किल्स है जिनके ऊपर आप काम करके अच्छा सा बावर्ची जो है बन सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए बावर्ची के हवाले से सबसे पहली स्किल की, तो दोस्तों सबसे पहली स्किल जो मैंने इसके ऊपर रखी है लिस्ट के ऊपर, तो सबसे पहली स्किल हमारी टीम के साथ काम करने की स्किल है। तो ये मैंने तकरीबन जितनी मेरी कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियो 90% प्लस वीडियोस में मैंने जो है वो टीम के साथ मिलकर काम करने की जो है वो लाजमी तौर पर इसको ऐड किया स्किल को, क्योंकि ये स्किल आपको हर शोबे में काम देती है। चाहे आप जिस तरह के शोबे में मर्जी चले जाएं, आपको ये स्किल काम देगी। बावर्ची के शोबे में किस तरह काम देती है दोस्तों? आपके साथ अगर बावर्ची हैं तो काफ़ी लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, आपके साथ अमला जो है वो काम कर रहा होता है। आपको मैं मिसाल देना चलूँ, अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं तो आपके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्पर जिसको आप कह सकते हैं वो काम कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी किचन में और भी अफराद मौजूद होते हैं, तो उनके साथ आपको मिलकर काम करने की अच्छी तरह से आदत होनी चाहिए और आप उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकें। उनकी अगर किसी चीज़ में एक मदद चाहिए उनको, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ बना रहे हो और पूरा किचन जब वो खाली हो। ऐसे अगर आप घर में कर रहे हो तो हो सकता है, लेकिन जब आप बाहर करते हैं या फैमिली भी के साथ भी करते हैं, तो फैमिली के मेम्बर्स भी जब आपके साथ होते हैं तो एक साथ 4 से 5 चूल्हे जिसको आप कह सकते हैं वो भी चल रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें बन रही होती है। तो आप यानी उनकी किस तरह, आपको छोटी सी मिसाल देता चलो, अगर आपने उनकी हेल्प करनी है तो आप किस तरह कर सकते हैं, उन्होंने आपकी करनी है तो किस तरह कर सकते हैं। जैसे आप वो कोई हांडी बनाना है तो आपको प्याज काट के उनको दे देना है, या वो आपको काट के देते हैं। इस तरह की कोई चीज़ आपको मैंने छोटी सी मिसाल दी है। इस तरह की चीज़ आपको टीम के साथ मिलकर काम करने की आपके पास ये सलाहियत जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ताकि आप इस फील्ड में कामयाब हो सकें और दूसरों के भी काम आ सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्किल है ये सिर्फ बावर्ची ही जान सकता है, क्योंकि ये जो स्किल है वो है नए नित्य नए जिसको आप कह सकते हैं जायकेदार खाने बनाने का आदी हो। ये चीज़ें जो है वो करना चाहिए। दोस्तों, हमने जब कोई चीज़ खानी होती है तो शेफ से पूछते हैं या बावर्ची से पूछते हैं कि भाई आप सबसे अच्छा क्या बना लेते हो, या बिरयानी कहते हैं, या पुलाव जिसको आप कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के 4-5 नाम लेते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अगर एक अच्छा सा बावर्ची हो उसके लिए। तो ये चीज़ें हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें वो पसंद होती हैं, तो हम इसलिए उससे पूछते हैं। लेकिन एक अच्छा सा बावर्ची अगर आपने बनना है तो आपके लिए ये लाजमी तौर पर ये आपके अंदर एक स्किल हो सकती है कि आप नित नई चीज़ें जो है वो डिज़ाइन तैयार करें, उनके ज़रिए एक नई डिश बनाएं, उनका एक नया नाम रखें। इस तरह की नई नई चीज़ें जो ज़्यादा ट्राई करते हैं अपनी अपनी स्किल के हवाले से, बावर्ची की फील्ड के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा नई चीज़ें वो बनाते हैं वो इंशाल्लाह उसमें तरक्की भी करते हैं आगे जाकर। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो नई चीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने जो आपके ख़रीदार हैं उनको आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं या अपने रेस्टोरेंट में उस चीज़ को लेके आते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपके कस्टमर भी इस चीज़ की डिमांड करता है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर जिसको आप कह सकते हैं वो हो जाती है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आपके रेस्टोरेंट की भी बहुत ज़्यादा मशहूरी जिसको आप कह सकते हैं हो सकती है, क्योंकि यार दोस्त बातें करते हैं, यार इस रेस्टोरेंट की ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे
पसंद है, तो आपने इस तरह की नई नई डिशेस जो बनाने का आदी और जायकादार जिसको आप कर सकते हैं वो बनाने का आदी हो, तभी इस फील्ड में जो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। ये थी हमारे पास दूसरी स्किल। अब चलते हैं तीसरी स्किल की तरफ। दोस्तों तीसरी स्किल हमारी अफराद के हवाले से, लोगों के साथ मिलकर काम करने के हवाले से है। मैंने पहली स्किल में आपको टीम के साथ कहा था, इसमें लोगों के साथ क्यों, क्योंकि टीम के साथ आपका अमला काम कर रहा होता है, आपकी मुकम्मल टीम काम कर रही होती है, चाहे आप जहाँ भी हो। लेकिन तीसरी स्किल हमारी जो है वो लोगों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत। इससे क्या मिला, जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि आपके घर अगर मेहमान आ जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं शेफ के वाले से, अगर आप बावर्ची है वहाँ पे, तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने मेहमानों के साथ इतनी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करने, उनके साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू, अच्छे सलीके के साथ गुफ्तगू करना अगर आपको नहीं आता होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप मेहमानों के साथ अच्छी तरह से गुफ्तगू नहीं कर पाते तो आपका एक बावर्ची का अच्छा तासुर जिसको आप कह सकते हैं वो उन पर इम्पैक्ट नहीं करता, और आपको एक अच्छा बावर्ची शायद उनकी नज़र में अगर आप अच्छी बात करेंगे तो आपका लेवल जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाता है और लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे जो स्किल आती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चीज़ों की महारत, उनका अंदाज़ा और उसकी कीमत का अंदाज़ा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि मैंने चौथे नंबर पर आप सबके लिए रखी हुई है। तो इस स्किल का क्या मतलब है दोस्तों, अंदाज़ा का इसका क्या मतलब है, जब आपने कोई मतलब कि आप कह सकते हैं बिरयानी बनानी होती है तो उसमें अगर बावर्ची जो होता है उसको इस सब चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इसमें चावल कितने डलने हैं, इसमें मुर्गी कितनी डलनी है, इसमें कौन से मसाले डलने हैं, इसमें नमक कितना डालना है, इसमें मिर्ची कितनी डलनी है। दोस्तों अगर ये चीज़ अगर आप मिसाल आपको मैं देता हूँ, अगर आप कहीं ट्रिप पे चले जाते हैं तो आप एक अच्छा सा बावर्ची लेके जाते हैं मुकम्मल, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, ये एक छोटी सी मिसाल है। अगर आप चले जाते हैं, आपने तो कुछ भी साथ नहीं लेके जाना, आपने बावर्ची लिया, बावर्ची अपना सामान सारा जो है वो लेकर जाएगा, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ रास्ते में मिल सकती है वो तो लाजमी लेकर, लेकिन जो चीज़ें घर से लेके जानी है वो लाजमी लेके जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे होता है तो वहाँ पे लाजमी तौर पर इसको चाहिए होता है, अगर पूरी फैमिली उसको बंदों के हिसाब से लाजमी देखना है। अगर फैमिली में ट्रिप में 10 बंदे हैं तो बावर्ची को ये लाजमी तौर पर पता होता है कि 10 बंदों के लिए मुझे कितने चावल की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी मुर्गी की पड़ेगी और कितनी इस तरह मिर्चों की या बाकी जितनी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है बिरयानी में, तो वो इतनी चीज़ों की इस्तेमाल होती हैं। तो उन चीज़ों को लागत का जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो अंदाज़ा होता है, और उसके बाद उनकी कीमत का अंदाज़ा भी होता है। भाई अगर मैं ये चीज़ लूँ तो तकरीबन इसमें मतलब कि 100 से 150 या खर्चा आ जाएगा, या अगर आप ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो 10 बंदों के हिसाब से लिया जाए तो आप 1000-1500 इस तरह का आप करके देख सकते हैं कि उसमें जो है वो कितना आपको चीज़ें पड़ेंगी, कितना आपका खर्चा होगा। तो इस चीज़ का, सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो आपको लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर आप बावर्ची की फील्ड में जाते हैं, शेफ़ की फील्ड में जाते हैं, तो आपको जब तक इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, जो चौथी स्किल मैंने आपको अभी बताई है, क्या मैंने बताया इसमें, मैंने आपको बताया अंदाज़ा और कीमत के अतबार से कि आपने जो है वो लाजमी तौर पर इनका अंदाज़ा आपके पास होना चाहिए, इनकी कीमत के हवाले से होना चाहिए, ताकि आप इस फील्ड में अच्छा सा अंदाज़ा लगा सकते हो और काम ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो ना ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन जब चीज़ कम हो जाती है तो वो काम बिल्कुल भी मतलब कि रह सकता है अगर आप कहीं दूर चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे वो चीज़ें मौजूद नहीं है। तो ये जो स्किल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ऊपर ज़रूर काम करना है। अगर आपके अंदर पहले से आए तो आप इसको पॉलिश करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है इसमें कामयाब होंगे। दोस्तों 5वें नंबर की स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये क्या है, औजार चलाने की और औजार तेज़ चलाने की। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि काम जल्दी और मयारी काम होता है। दोस्तों जब बावर्ची काम करता है तो उसका देखिए घर में भी तो वालिदैन जिसको आप कह सकते हैं वो बना रहे होते हैं, या बहन भाई जिसको आप कह सकते हैं बना रहे होते हैं, कोई भी अजीज जो है वो खाना बनाता है, तो उसमें और एक अच्छे बावर्ची में डिफरेंस ही सबसे बड़ा ये होता है कि वो जो काम है वो तरीके के साथ और उनसे जल्दी काम करता है। मतलब कि एक शेफ है जो कि बावर्ची जिसको आप कहते हैं वो है, और वो जो प्याज है वो कम से कम आधे मिनट में काट लेता है, और जो घर के लोग जो ऐसे काट रहे होते हैं वो करीबन 1 से 1.5 मिनट भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी आदत नहीं होती, तो वो काम जो है वो हल्का हल्का कर सकते हैं। तो आप अगर बावर्ची की फील्ड में जाना चाहते हैं तो बावर्ची के पास जितने औजार होते हैं जो कि खाना बनाने काटने के लिए, चीज़ें काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब उसको लाजमी तौर पर चलाने आनी चाहिए, और महारत के साथ तेज़ी के साथ उसको चलाने आनी चाहिए, ताकि इस फील्ड में जो है वो लाजमी तौर पर कामयाब हो सके और इस फील्ड में कम से कम वक्त में अच्छी से अच्छी चीज़ बना सके। अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है तो आपके पास टाइम भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके हथियार जब तक जल्दी नहीं चलेंगे तो आप मतलब कि अपना काम जल्दी नहीं निपटा सकेंगे। जब तक आप अपना काम जल्दी नहीं निपटा सकेंगे तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी जो है वो पीछे रह जाएगी, तो उससे भी आपको नुकसान होगा। तो आपको ये 5वें नंबर पर जो स्किल बताइए लाजमी तौर पर इस पर काम करें
इसमें स्किल में मैंने क्या बताया कि आपको औजार अच्छे तरीके से चलाने आने चाहिए, उसके बाद आपको तेज़ी से चलाने आने चाहिए औजार लाजमी तौर पर। उसके बाद इन दोनों चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा, यानी हथियार अच्छी तरह चलाने से और तेज़ी से चलाने से, इससे फ़ायदा ये होता है कि कम वक्त में मयारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा चीज़ें जिसको आप कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें वो जल्दी पक जाती हैं। देखें अगर आप अच्छे बावर्ची हैं तो आप जितनी जल्दी चीज़ कट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका 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 जो है वो इसमें फ़ायदा होगा, और आप अच्छे थोड़े वक्त में ज़्यादा अच्छा भला जिसको आप कर सकते हैं वो काम कर पाएंगे। तो इन पांचों स्किल्स पर आप लाजमी तौर पर काम कीजिएगा ताकि आप जब वो इस फील्ड में कामयाब हो सके। दोस्तों अगर आपको किसी और कैरियर गाइडेंस के हवाले से किसी वीडियो पर ये स्किल्स की, ये मैंने स्किल्स आपको बताइए, अगर आप पूरी मुकम्मल कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियो चाहते हैं तकरीबन वो 10 से 15 मिनट के दरमियान में बनती है तो उसके ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जब लाजमी तौर पर प्रेस करें करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ में बहुत प्यारी प्यारी वीडियो जो कि आने वाली हैं उसके ऊपर अपडेट्स जो मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।